आप देख रहे हैं मेरा हक मेरा देश न्यूज़ और मैं हूं विपिन जोशी। आज हम पहुंचे हैं वजूला क्षेत्र में, जहां हमारी मुलाकात हुई है कैलाश परियार जी से। जंगली जानवरों का यहां पर काफ़ी आतंक हो रहा है, गुलदार का काफ़ी आतंक हो रहा है, जिससे ग्रामीणों को परेशानियां हो रही हैं और उनका पशुधन भी प्रभावित हो रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? जी। दिन में जो है हमारे बच्चे स्कूल की तरफ आते हैं, बंदरों का खतरा है। जबकि यहाँ प्राथमिक विद्यालय, प्राइवेट स्कूल, राजकीय इंटर कॉलेज वजूला और अन्य जगह भी जो हमारे विभिन्न क्षेत्र जैसे नौगांव, मवाई, वजूला, ये भरड़खेत, इन एरिया में बंदरों का आतंक है। सुबह से लेके शाम तक भी स्कूल के बच्चों को बड़ी दिक्कत है। और शाम के टाइम, शाम हुई नहीं, गुलदार दिख जा रहा है सामने सामने। यहाँ हमारे जो वजूला के रेंज से लगा हुआ क्षेत्र, यहाँ कल परसों भी एक बच्ची जो स्कूटी लेके आ रही थी, थोड़ी अंधेरा जब हुआ था, वो गिर गई थी। वो भागते भागते यहाँ आई। और उसके पहले कुछ दिन पहले हमने भी खुलेआम देखा। तो बाघ का आतंक शाम के टाइम, दिन में बंदरों को ने बड़ा आतंक मचा रखा है। और कम हो गया जंगली सुअरों को। अभी खेतों को जो खोद दे रहे हैं, बीज वीज लगा के जैसे तैयार रखा, तो खेतों को खोद दे रहा है सुअर। तो ये दिक्कतें हो रही है हमारे क्षेत्र में। इसके लिए आपने वन विभाग से या संबंधित जिम्मेदार विभाग से कोई जी अपील की है? कुछ डॉक्यूमेंट्स वहाँ लगाए हैं? जी जी, पहले भी हम कई बार वन विभाग को इस विषय में बता चुके हैं कि पिंजरा लगाया है बाघ के लिए और बंदरों के लिए भी। होने को उन्होंने लगाया था, लेकिन उतने बंदर उनके उसमें नहीं आ पाए थे, तो वो उतना असरदार नहीं रहा। फिर बंदर उतने ही हो गए हैं, इधर उधर से आके उतने ही लगभग उन्होंने पूर्ति कर दी। धन्यवाद। सुझाव देना चाहेंगे आप? क्या अपील है आपकी डिपार्टमेंट से? जी, मेरी अपील है कि वन विभाग से विशेष तौर पे जितने इतने वन हर साल करोड़ों रुपए की पौधे उगाए जाते हैं, मैं चाहता हूँ कि जैसे मेहोली है, फलदार वृक्ष हमारे जंगलों में अगर लगाए जाएं तो निश्चित तौर पर बंदर तो हमारे यहाँ से विस्थापित हो जाएंगे। सीधी सीधी बात है। अगर बंदर में फलदार जैसे मेहोली है, उसमें कलम करके नाशपाती का कलम लगाया जा सकते हैं। ऐसे कई पेड़ हैं जो हम जंगलों में आसानी से लगाए जा सकते हैं, फलदार पेड़, जिससे कि बंदर ट्रांसफ़र होंगे तो निश्चित तौर पर गुलदार भी चले जाएगा। क्योंकि एक उसके भोजन श्रृंखला में बंदर भी कहीं ना कहीं है, वो बंदरों का पीछा भी करता है, हमने कई बार देखा है। तो निश्चित तौर पर बाघ और गुलदार का खतरा दोनों ही मतलब हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों से भाग जाएंगे, जंगल की ओर चले जाएंगे। हमारा मुख्य सुझाव हमने पहले भी दिया था, लेकिन इस पर कहीं कोई विचार नहीं हुआ कि इस पर अमल रखने वाली बात बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अगर इसमें सोचा जाए तो निश्चित तौर पर हमारी दोनों समस्या दूर हो सकती है। जंगली जानवरों की समस्या पहाड़ की एक प्रमुख समस्या के रूप में उभर कर सामने आ रही है। समूचे पहाड़ में लोग त्रस्त हैं गुलदार के आतंक से, बंदरों के आतंक से और सूअरों के आतंक से। जंगली सूअरों के आतंक से भी लोग परेशान हैं, उनकी खेती प्रभावित हो रही है। गुलदार का आतंक बागेश्वर क्षेत्र में तो इतना गहरा गया है कि लोग अब अपने मवेशियों की सुरक्षा के लिए भी चिंतित हैं, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए भी चिंतित हैं। जंगली जानवरों के आतंक से खेती भी प्रभावित है। जब खेती प्रभावित होगी तो उसका असर सीधे सीधे रोजगार और पलायन पर पड़ना है। पलायन बढ़ गया है। वजूला, गड़खेत, छटिया और तिलस्यारी के मध्य में इस वक्त मैं हूँ। ये रास्ता है गड़खेत और वजूला को जोड़ने वाला, पुराना रास्ता है, पैदल रास्ता। इसी रास्ते से स्कूल के बच्चे अपना आना जाना करते हैं, स्कूल आते हैं जाते हैं। और ग्रामीण भी यहाँ से बाज़ार की तरफ जाते हैं और खेती किसानी करने के लिए जाते हैं। उनके मवेशी भी जंगल की तरफ आते हैं। गुलदार के आतंक से स्थानीय लोग परेशान हैं। कई बार वन विभाग से उन्होंने गुजारिश की है, प्रार्थना की है कि क्षेत्र में कोई चहलकदमी बढ़ाई जाए, पहरा बढ़ाया जाए और पिंजरा लगाया जाए, लेकिन अभी तक उनकी इस मांग पर किसी भी तरह की कोई तवज्जो वन विभाग की तरफ से होती हुई दिखती नहीं है। ग्रामीणों ने पुनः एक बार निवेदन करने की बात की है और वन विभाग के रेंजर से बात हुई है हमारी, तो शायद आने वाले दिनों में क्षेत्र में पिंजरा लगेगा या गश्त बढ़ेगी। बागेश्वर से मेरा हक मेरा देश के लिए मैं विपिन।